नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर 2025 में लाख रुपए का क्या सोना हो सकता है। इस पर अब काफी सारी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। क्या है रीजंस और क्या प्राइसेस वहां जा सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चांदी की, जहां पर इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो चांदी ने सोने को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अगर इस साल की और पिछले 12 महीने की बात की जाए तो सोने ने चांदी को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन आगे जाकर चांदी की चाल कैसी रह सकती है, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर इस हफ्ते में करीबन 5% की गिरावट के साथ अब यहां पर कारोबार है, लेकिन निचले स्तरों से कच्चे तेल में हमने कुछ गेन्स लौटते हुए देखे हैं। तो यहां पर क्या बात होगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीजेपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब्यसाची रे, पेस 360 के को फाउंडर अमित गोयल, अम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर और मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने। साथ ही कच्चे तेल पर बात करेंगे, हमारे साथ होंगे एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सोने की चाल देख लेते हैं और जिस तरह से हमने यहाँ पर गेन्स आते हुए देखे हैं, आपको बता दें कि सोना ऑल टाइम हाइज पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। और इस साल में अब तक अगर हम यहाँ पर प्राइसेस देखें तो लगातार यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। हमने यहाँ पर मार्केट्स की अगर बात की जाए तो सोना यहाँ पर ऑल टाइम हाइज सभी करेंसीज में बनाता हुआ नजर आया है, फिर चाहे वो डॉलर है, रुपया है, जापानीज येन है, चाइनीज युआन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो है। इन सभी करेंसीज में सोना फिलहाल ऑल टाइम हाइज पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि अगले आने वाले साल में अब यहां पर 10 ऐसे कौन से रीजंस रह सकते हैं जिसकी वजह से सोने में और बढ़त देखने को मिल पाएगी। सबसे पहला यह है कि यूएस और चीन के बीच में जिस तरह से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बाजार को लगता है कि जो बड़ी मेजर दोनों इकोनॉमीज हैं, यहां पर हम इकोनॉमिक स्लोइंग देख सकते हैं, ग्रोथ यहां पर शायद कम रह सकती है। दूसरा रीजन है कि यूएस ने चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया है और चीन ने यूएस के ऊपर 84% का टैरिफ लगाया है। तो क्लियरली ये चीज यहां पर बाजार को हजम नहीं हो रही। ट्रंप ने बाकी देशों में ऑफ कोर्स टैरिफ यहां पर 90 दिनों की रोक लगाई है, लेकिन बाजार को लगता है कि ये 90 दिन पहुंचते पहुंचते तक और 90 दिनों के बाद तक ये जो अनसर्टेनिटी है अगले 3 महीनों की, वो भी सोना यहां पर अंदर फैक्टर इन कर रहा है। साथ ही साथ बाजार को यह भी लगता है कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स यहां पर बढ़ सकती हैं। अगर आप इतने ज्यादा टैरिफ्स के साथ काम करेंगे तो सभी कमोडिटीज प्रोडक्ट्स के प्राइसेस यहां पर बढ़ेंगे और हायर इन्फ्लेशन का मतलब होता है सोने के प्राइसेस में यहां पर सपोर्ट आना। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना में अब जो इंश्योरेंस फर्म्स हैं उन्होंने सोना एक्यूमुलेट करना शुरू किया है। अगर चीन में ईटीएफ बाइंग हम यहां पर आता हुआ देखें तो वहां पर $1 बिलियन की खरीदारी ऑलरेडी बन चुकी है और इस हफ्ते एज वी स्पीक यहां पर चाइना और सोने में बाइंग कर रहा है। साथ ही साथ बाजार को जून में यहां पर यूएस की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट की भी एक्सपेक्टेशन है, तो वो हमेशा सोने के लिए यहां पर सपोर्टिव रहता है। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बाइंग देखें तो पिछले 3 सालों में 1000 टन से ज्यादा हर साल खरीदा गया है। मार्केट्स ऐसा लगता है कि इस बार भी हम बाइंग अच्छी खासी देखेंगे। इवन अगर हम वो 1000 टन का लेवल आता हुआ नहीं देखते, लेकिन अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स बाइंग जारी रखते हैं तो उसका सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टिटीज हैं मार्केट्स में जियोपॉलिटिक्स को लेकर, बिकॉज इजराइल हमास ले लें या रशिया यूक्रेन ले लें और कंट्रीज में जिस तरह का सिविल अनरेस्ट है, उसका फायदा भी यहां पर सोना उठा सकता है। साथ ही साथ अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें, और वो मेरा 9th पॉइंट है कि पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स है और अगर हम 100 का लेवल टूटता हुआ देखेंगे तो 3 साल के लोज पर डॉलर इंडेक्स चला जाएगा। लोअर डॉलर इंडेक्स अगेन पॉजिटिव है यहां पर सोने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम यूएस का डेट देखें तो 36 लाख करोड़ हमने नवंबर में क्रॉस होता हुआ देखा था। यूएस में तो कंसर्न्स हैं ही, लेकिन अगर आप वर्ल्ड डेट भी देखें तो वो भी ऑन द हायर साइड है और उसका फायदा लगातार यहां पर सोना उठाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली अब सोना यहां से कहां जा सकता है, तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक से मानते हैं कि यहां से और तेजी आपको आगे जाकर देखने को मिलेगी। मार्केट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि 3200, 3500, 4000 के लेवल्स आपको अगले 1 से 2 साल में देखने को मिल सकते हैं, अगर ये कंसर्न सारी की सारी ऐसे ही यहां पर बरकरार रहती हैं। एक्चुअली यर्क कीनर की तो एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगले 4 साल में हम $8000 पर आउंस के लेवल्स भी सोने में बनता हुआ देख सकते हैं। तो क्लियरली कुछ भी नंबर्स एज ऑफ नाउ मार्केट्स उसके साथ यहां पर काम कर रहा है। लेकिन किशोर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की सेंस अब यहां पर ऑन चार्ट्स बनती हुई नजर आई है। आप लगातार यहां पर सोने में बुलिश रहे हैं, वो लेवल्स भी हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। अब क्या सेंस है यहां से? मनीषा, ताज्जुब की बात यह है कि आप ये मार्केट में सेंस पूछ रही हैं। तो आई थिंक बहुत सारे चीजें जो आई थिंक सेंस के बाहर जा रहा है। आई थिंक सी मार्केट्स बहुत नर्वस है, और मार्केट्स को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और क्लैरिटी ऑफ इवन इवन अगर टैरिफ्स आप लगा भी दिया है
उसके बाद ये जो आई थिंक पिछले हफ्ते भी हमारा ये बात हुआ था, ये टिट फॉर टैट अब कितना लंबा चलेगा? आप इसके ऊपर देन अभी वापस आई थिंक जो बाकी देशों को एक बार छोड़ दे और यूएस और चीन के बीच में ये कहाँ जाके खत्म होने वाला है, वो अभी भी मार्केट को वो नजर नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट? सेकंड, जब तक वो नहीं है, आपको जो थोड़ा बहुत जो पिछले हफ्ते थोड़ा गिरावट देखा था, दैट वाज मतलब इट वाज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं अगेन हम लोग ने दोहराया था कि वहाँ पे कि हमारा जो है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी था बाइंग करने के लिए। अभी वापस ऊपर आ गया, नया हाई बन गया। मेरे हिसाब से ये बनते जाएगा बिकॉज़ दिस इज़ अ मतलब वन्स इन अ लाइफटाइम ब्रेकअप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन नेशंस। सो एक सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बार आप ट्रस्ट तोड़ देने के बाद उसको रिस्टोर करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए शायद सदियों लग जाएगा कि इसको वापस वर्ल्ड ऑर्डर को रिस्टोर करने में। सो अभी नाउ वी आर इन अ डीग्लोबलाइजेशन एंड प्रो लोकलाइजेशन मोड में है, बट प्रो लोकलाइजेशन विदाउट हर्टिंग अदर्स इज not even that bad, but now it is actually a war kind of a situation. So in this situation में आपको सेफ हेवन्स का रेडेफिनेशन आ जाएगा कि बिकॉज अभी तक जो सेफ हेवन है इज यूएस डॉलर, बट अगर यूएस डॉलर इटसेल्फ इज थ्रेटेंड एंड द प्रॉब्लम इज विद यूएस इटसेल्फ, देन यूएस डॉलर का ये जो सेफ हेवन का जो टैग है वो कहीं ना कहीं उसको मतलब रीअसेस करना पड़ेगा, एंड मार्केट्स डूइंग दैट। एंड जैसा आपने बोला है कि जो चाइनीज बायर्स है, it's not only Chinese buyer, it is Europeans, it's going to be Middle Eastern, it's going to be all the Asian countries, जहाँ पे जो कंट्री का जो सॉवरिन फॉरेक्स रिजर्व्स होंगे, उनका भी अगर मैंने पिछले आई थिंक पिछले हफ्ते आपके टीवी पे बोला कि 5 से 10% का भी आप डॉलर से हटा के आप कोई दूसरा एसेट में लेके जाना चाहे, व्हाट इज द दूसरा एसेट, कि वो उस अभी गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं है वहां पे उस जो रोल को प्ले कर सके है कि विच इज न्यूट्रल इन नेचर एंड गिव्स यू दैट स्टेबिलिटी ऑफ अ करेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ योर प्रिजर्वेशन ऑफ वेल्थ। गोल्ड के अलावा अभी कुछ भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो आई थिंक इवन इन दैट केस अगर 5 से 10% भी अगर रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, विच इज द मैं सेंट्रल बैंक रिजर्व्स की बात कर, अगर वो करना चाहते हैं तो आपको वो 3,000 टन के आसपास का गोल्ड का जरूरत है, अगर 5% के अभी आप रिजर्व चेंज करना है। दूसरा, प्राइवेट एसेट्स एंड द फैमिली ऑफिसेस, पेंशन फंड्स, अगर इन लोग अगर डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो इट्स अ मैसिव राउट ऑन गोल्ड। सो मेरे हिसाब से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तुरंत ये 3,000 से 4,000 हो जाएगा, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा। सो हो सकता है अपवर्ड में, कोई ऐसा लिमिट नहीं रखना चाहता हूँ जब तक ये अनसर्टेनिटी है, जब तक ये टैरिफ वॉर है, जब तक ये जो बैठ के इसको सुलझाने का कोशिश नहीं किया जाएगा, तब तक गोल्ड का जो रैली है वो चालू रहेगा। बट फॉर एवर दिस हैज चेंज दैट कि डॉलर एज ए सेफ हेवन इज गेटिंग रीडिफाइंड। सो आई थिंक वो क्वेश्चन मार्क बहुत ही बड़ा है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Oh well, absolutely. Amit, मैं आपसे क्या करंट सिनेरियो की सेंस बन रही है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक अगेन, मैं आपसे वो नहीं पूछने वाली हूँ, लेकिन अब यहाँ से क्या किया जाए? जैसे किशोर ने भी कहा कि हम अनचार्टर्ड टेरिटरीज में हैं, यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। एक्चुअली आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे कि यहाँ पर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस अब क्या कह रहे हैं। वो हमने कांस्टेंट रिवीजन ऑन दी हायर साइड देखा है सबसे आता हुआ, चाहे वो सिटी है, यूबीएस है, बैंक ऑफ अमेरिका है, सभी ने कहा कि पहले 3,000 जाएगा, फिर सबने कहा 3,200, अब हमने 3,500 आता हुआ देखा है। और दो जो सबसे बुलिश अब तक मैंने बनते हुए देखे हैं, एक डॉयशे बैंक का है 3,700 का, डिवियर ने 4,500 कहा है। अगर हम एक्सट्रीम सिनारियो यहां पर देखते हैं तो सिटी के साथ मैंने बात की थी पिछले महीने, उन्होंने कहा था 3,200, तो हम अप्रैल में ही आता हुआ देखेंगे, जो कि हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने कहा था 3,500 की पॉसिबिलिटी इसी साल में है। यकीनर से स्विस एशिया कैपिटल से मेरी बात हो रही थी हमें, तो उन्होंने कहा $8,000 एन आउंस की पॉसिबिलिटी 2028 तक है। यानी कि ये सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस सिर्फ इस साल के लिए नहीं, 2026, 27, 28 तक भी गोल्ड प्राइसेस में एक बहुत बड़ा अपमूव देख रहे हैं। आप इसमें आपके प्राइसेस क्या हैं, आप कैसे देखते हैं चार्ट्स? मनीषा, देखिए, ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म बेसिस तो वी हैव ऑलवेज बीन अ बुल ऑन गोल्ड, और ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म बेसिस हम लोग अभी भी जो हैं वी आर अ वेरी बिग बुल ऑन गोल्ड। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 से लेके 4 साल में जो है वो
4,000 4,500 का डॉलर का जो हमने टारगेट दिया हुआ है बहुत टाइम से, आई थिंक वी विल डेफिनेटली स्टैंड बाय दैट टारगेट। बट यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में बात करना मैं चाहूंगा कि देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन डॉलर एंड इन यूएस ट्रेशरीज। तो यहाँ पर जो है वो जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस का जो पूरा फायदा है वो पिछले 2 दिनों में गोल्ड को मिल गया है। और गोल्ड जो है जो कि $2,950 केवल अभी 2 दिन पहले था, वो अभी जो है आज उसने अपना नया हाई एक बना दिया है $3,224 का पर आउंस। मेरा ऐसा मानना है मनीषा कि ये जो मूव आई है 2950 से लेके 3224 की, ये काफी हद तक जो करंट सिनारियो है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो गया है गोल्ड में। सो द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन डॉलर, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यूएस ट्रेशरीज, एब्सेंस ऑफ सेफ हेवन्स जो हैं, अब केवल जापानीज येन की बात हो रही है, स्विस फ्रैंक की बात हो रही है और गोल्ड की बात हो रही है कि ये तीनों ही केवल सेफ हेवन्स रह गए हैं वर्ल्ड में। मगर मेरा ऐसा मानना है मनीषा कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। वाइल आई एग्री कि 2-3 दिनों में कई ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके वजह से यूएस डॉलर और यूएस ट्रेशरीज पे क्वेश्चन मार्क आ गए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि यूएस डॉलर कोई जो है वो अभी 100 है वो 90 हो जाएगा या यूएस ट्रेशरीज जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो माय सेंस इज कि एक बहुत बड़ी मूव आ चुकी है यूएस डॉलर इंडेक्स में। 110 था जनवरी में और आज वो 99.70 का लो लग गया है। ऐसे ही यूएस ट्रेशरीज में एक बहुत बड़ी मूव आ चुकी है और ऐसे ही गोल्ड में एक बहुत बड़ी मूव आ चुकी है। मेरा अभी मानना है कि गोल्ड में नियर टर्म में या मीडियम टर्म में अपसाइड ज्यादा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 6-8 महीनों में गोल्ड में एक्चुअली डाउनसाइड ज्यादा हैं फ्रॉम दिस लेवल रादर देन अपसाइड्स। मगर हाँ, लॉन्गर टर्म पिक्चर अभी भी बहुत अच्छी है। 2027, 28, 29 अभी भी गोल्ड बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे दिस कुड बी अ ट्रैप मनीषा। ये बहुत हाई प्राइसेस हैं, गोल्ड इज वेरी वेरी ओवर स्ट्रेच्ड, वेरी वेरी ओवर एक्सटेंडेड। तो दिस कुड बी अ ट्रैप फॉर इन्वेस्टर्स। मैं यहाँ पे जो है आई विल रेकमेंड कॉशन। अमित, अगर एक करेक्शन आती भी है जैसे कि आप कह रहे हैं 6 से 8 महीने में, तो वो कहां पर आके रुकेगी? एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि लोग यहां पर खरीदना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह के फॉरवर्ड टारगेट्स हम यहां पर देख रहे हैं, अगर किसी को लेना हो, और करंट लेवल्स ऑफ कोर्स थोड़े से स्कैरी हैं इन दैट सेंस, कहां पर एक करेक्शन आ सकती है? एक वर्स्ट केस सिनेरियो गोल्ड के लिए कहां बनेगा? मनीषा देखिए, मेरा एक प्रोबेबल सिनारियो है जो कि 2600 तक आता है कि भाई 2600 का लेवल तो मुझे लग रहा है कि एक वाइडर पाथ है गोल्ड को $3,200 से $2,600 आने के लिए, और उसमें मगर लगेंगे 6-8-10 महीने। मगर एक नैरोअर पाथ है जो कि 2500 या इवन 2400 तक जाता है। उस केस में जो है वो हमें डॉलर में दोबारा से सेफ हेवन बाइंग देखनी होगी। 2400 का लेवल तभी जा सकता है अगर वर्ल्ड मार्केट्स में एक बड़ा डिसलोकेशन हो और डॉलर इंडेक्स में घटने के बजाय एक शॉर्ट कवरिंग रैली ऑन दी अपसाइड आ जाए। जस्ट व्हेन एवरीबॉडी राइट्स ऑफ डॉलर इंडेक्स, सडनली मालूम पड़ा कि डॉलर इंडेक्स में 2-3-4% की कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके जो है वो अपसाइड आ गया, तो वो एक नैरो पाथ है जिसमें ये 2400 तक जा सकता है। बट आई थिंक 2600 तक के आने की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से एक रीजनेबली हाई प्रोबेबिलिटी है। और मैं यहाँ पे निवेशकों को एक ही चीज की सलाह दूंगा कि अगर वो यहाँ पे गोल्ड खरीदना भी चाहते हैं तो उन बहुत ग्रेजुअली और बहुत स्लोली उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 6 to 10 months, क्योंकि जो है दिस कैन बी अ ट्रैप। वेल, दैट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन ऑफ कोर्स यहाँ पर आती हुई कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हम देख चुके हैं, किसी ने ये लेवल्स नहीं सोचे थे, अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स हैं हमारी स्क्रीन्स पे यहाँ पर आते हुए। तो कुछ करेक्शन की यहाँ पर वेट की जाए और वहाँ पर खरीदने की फिर ऑफ कोर्स आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सोने पर वो राय देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कि यूएस ने जो यहाँ पर 90 दिन का पॉज दिया है जहाँ पर इंडिया शामिल है, वो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखता है। साथ ही बात करेंगे चांदी की, जहाँ पर इस हफ्ते में 6% की तेजी के साथ का वेल एक मेजर इन फेवर जो हमने डिसीजन आता हुआ देखा यूएस की तरफ से, वो था 90 दिन का पॉज। यहाँ पर हमारे साथ जीजेपीसी से सब्यसाची रहे हैं। सब्यसाची जी, एक मेरी जब आपसे पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था स्टैंड स्टिल पे आ गया है पूरा कारोबार, लेकिन क्या ये 90 दिन एक ब्रेथ ऑफ रिलीफ है कि अगले 3 महीने में हम कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे जो पॉजिटिव होगी? धन्यवाद मनीषा, ये गुड मॉर्निंग बोलते हैं
हम जो लास्ट दिन जो बोला है 100% इससे एक तो पॉज ऑफ रिलीफ जो है, अब ब्रेथ ऑफ रिलीफ और ग्रेट ब्रेथ ऑफ रिलीफ आए हैं हमारा इंडस्ट्री पे। और ऑफ कोर्स अभी जो ये अनाउंसमेंट के बाद ये जो स्टैंड स्टिल है, ये स्टैंड स्टिल अभी नहीं होंगे। अभी जो एक्सपोर्ट जो है वो जारी रहेंगे, बरकरार रहेंगे। और हमारा हिसाब से जो प्रीवियस जो स्टेटस को है उसमें आ गया है, तो उसमें जो कंज्यूमर में वो प्राइस शायद वो लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो उसी की बेसिस में जो डिमांड है वो मोर और लेस सेम रहेंगे। सेंटीमेंट जो बाजार का, वो जो आप अभी बोल रहे हैं, वो सेंटीमेंट वी डू नॉट नो व्हाट विल बी द सेंटीमेंट इन यूएस ऑफ द कंज्यूमर्स, बट अभी भी तो सेंटीमेंट में कोई ऐसा कोई गिरावट आने का नजर नहीं आया है, इतना हम बोल सकते हैं। तो उसी के लिए स्टैंड स्टिल जो परिस्थिति था उधर से हम लोग बाहर आ गए हैं। वेल एब्सोल्युटली, लेकिन सब्यसाची आप कहेंगे ये 3 महीने के लिए है और इस 3 महीने में बहुत काम करना होगा इंडस्ट्री को विद द गवर्नमेंट। हाँ, हम लोग इंडस्ट्री तो ऑलरेडी काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, वी आर वर्किंग, एवरी डे का वर्किंग है। तो इसमें एक ही बात आपको बोल सकते हैं, जैसे आपका हम जो डिस्कशन देख रहे थे, ये जो सोने का जो हाई प्राइसेस जा रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारा इंडस्ट्री के लिए, इंडियन जो बाजार है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा एक खतरा है, डेंजर है। तो उसका जो है वो एक ही बात है ना, जो आप जो अभी 10 रीजन दिखा रहा था, शायद वो ट्रम्प का भी एक ही रीजन है। अल्टीमेटली वो डॉलर को शायद वो ठीक जगह पर, एक स्टेडी जगह पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज हमारा रीडिंग है, क्योंकि ये आप जो देखे $36 ट्रिलियन, वो खुद ही बोल रहे हैं कि इट इज नॉट सस्टेनेबल, तो इनको हटाना पड़ेगा। और वो देखिए कि जस्ट येस्टरडे ओनली उनका जो कांग्रेस है वो एक स्पेंडिंग जो अभी सैंक्शन किया है, उसके उसके जरिए और भी उसका वो डेफिसिट बढ़ सकता है। तो जो इनकम लेवल बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये जो टैरिफ के थ्रू, आई थिंक दैट शुड बी वन ऑफ द रीजंस। खाली इसमें जो हुआ है कि सडनली वो पूरा मार्केट के ऊपर आ गया है, उसी के लिए शायद इतना खटपटी है। और ये जो 90 दिन का पॉज है ये बहुत जरूरी था। और अभी जैसे आप सुन रहे हैं कि 75 कंट्री के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। इनफैक्ट जब ये पॉज दे रहे थे, हम मिस्टर ट्रम्प को सुन रहा था, तो वो बोला कि ऐसा कि चाइना इज अ प्राउड नेशन, जी इज अ प्राउड मैन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी कोई डिस्कशन और नेगोशिएशन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बाजार को ठंडा किया है थोड़ा। और ये भी हमारा मानना है कि 90 दिन के अंदर हाउ इट प्लेज आउट, ऑल द कंट्रीज प्ले आउट इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि फ्यूचर कैसे रहेगा। तो हमारा कंट्री तो हमारा हिसाब से बहुत सेफ जगह पर है। जैसे आप देखा है कि वी आर द ओनली कंट्री जो सबसे पहले ये नेगोशिएशन इसी दिशा में चालू किया है। अभी तो जो अनदर 75 कंट्री ये दिशा में जा रहा है, तो वो दिशा में हम लोग ऑलरेडी जा चुका है। और इन फेब्रुअरी इटसेल्फ हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो उनका डोनाल्ड ट्रंप है, उनका प्रेसिडेंट है, दोनों ने डिक्लेयर कर दिया कि $500 बिलियन तक ये बिजनेस को लेके जाने का है, उसी के लिए बीटीए साइन करने का है। तो ये बायलैटरल टैरिफ एग्रीमेंट जो है, सॉरी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि कैसे कल का हमारा बाजार कैसे होगा और हमारा ट्रेड और हमारा बिजनेस क्या होगा। और हम लोग बहुत उम्मीद रखा है गवर्नमेंट के ऊपर, एंड गवर्नमेंट बहुत साफ भी बोल रहा है कि डिस्कशन जारी है, बहुत बारीकी नेगोशिएशन चल रहा है, बिकॉज ईच लाइन पे बोलता है हम लोग जो नेगोशिएशन चल रहा है। और उसके बाद हमारा हिसाब से वी विल बी ऑल्सो कमिंग आउट ट्रम्प्स। ट्रम्पिंग एब्सोल्युटली। सब्यसाची, बिकॉज आप हमारे साथ हैं, आपकी क्या सेंस है सोने के प्राइसेस पे, क्या रेंज देखते हैं इस साल के लिए? नहीं, अभी हम जो प्रीवियस जो सज्जन जो बात कर रहे थे, आई बिलीव कि देखिए ये जो आप भी इसी मनीषा, यू आर वन ऑफ द एक्सपोनेंट जो रोज कमोडिटी लेके बैठ रहे हैं, सबके साथ बात कर रही है। तो इसमें एक चीज तो है ही ना, सडनली कहाँ से ये स्टॉक आ गया, डिमांड सप्लाई आ गया, इसके लिए इतना बढ़ सकता है। तो ये जो बढ़ने का जो उम्मीद के ऊपर जो है, स्पेकुलेशन के ऊपर जो बढ़ते हैं, वो थोड़ा सेफ है नहीं, ये हमारा मानना है। और इन एनी केस ये 3300 का 3300 का लेवल जो है, आपका ही शो में हम एक जगह पर था जिधर पर हम देखा कि जेपी मॉर्गन ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था। तो वो 3300 लेवल के ऊपर कुछ तो हमारा हिसाब से दिखता नहीं है। और ये 90 दिन के अंदर इफ थिंग्स पैन आउट प्रॉपरली, ये डिस्कशन ठीक से हो जाए, जो एकदम होगा क्योंकि उनके लिए करना पड़ेगा ट्रम्प जी को, तो ये लेवल जो अभी जो प्रीवियस स्पीकर जो बोल रहे थे उसके साथ हम सहमत है कि ये 26 तक भी जा सकते हैं।
वेल एब्सोल्युटली एक अच्छी करेक्शन मार्केट्स में आने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद एक बाउंस बैक भी है और इस तरह से मार्केट से बिहेव भी कर रहा है। साबेसाची एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस पे बात करने के लिए, और ऑफ कोर्स वो 90 डे का पॉज ज्वेलरी एंड जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट है उसके लिए क्या मायने रखता है वो भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेल आपकी स्क्रीन पर अब चांदी लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली अपने हाई से अच्छी खासी देखने को मिली थी, लेकिन निचले स्तरों से बाइंग फिर लौटी है। किशोर, कैसे देखते हैं आप ये 1% की तेजी आज, और अगर हम ऑन द वीक चार्ट लेकर आए तो 5.5-6% की बढ़त लोज से अब देखने को मिली है। Manisha, I think this has been more volatile. Silver has been मतलब because of the industrial metals, because China sensitivity ज़्यादा है नॉन फेरस के साइड पे, और उसके वजह से इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से इसको पहले स्टेबलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगेन लॉन्ग टर्म एब्सोल्युटली बुलिश ऑन सिल्वर, उसमें कोई चेंज नहीं है। या हमारा जो अपसाइड टारगेट्स है, और पहले 42, उसके बाद $46, आई थिंक वी आर स्टिल देयर। आई थिंक $10 का मूव है, अराउंड 32% के आसपास का मूव है, वो अभी भी है। बट हैविंग सेड दैट, वॉलेटिलिटी डेफिनेटली हाई रहेगा। मुझे इस 90 डेज का भी कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, बिकॉज थिंग इज कि वंस ट्रस्ट इज ब्रोकन, इट्स पीपल विल लुक एट कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करना चाहिए। कल इसी हालत में, आज शायद नेगोशिएशन टेबल पे आ भी जाएंगे, एक नेगोशिएटेड डील आ भी जाएगा, उसके बावजूद भी पीपल विल सिक्योर देयर कंट्रीज फ्यूचर, देयर कंट्रीज डिपेंडेंसी ऑन डॉलर, देयर कंट्रीज reliance on US Treasury. I think that is being changed forever actually. So I think उस मामले में gold will be one of the biggest beneficiary. Silver being अगर sentiment turnaround होता है and base metals में खास करके, then silver will be outperforming. But at this point of time, silver is the king. Gold is the king. एब्सोल्युटली गोल्ड इज द किंग। $3200 पर आउंस के ऊपर के लेवल्स अभी भी यहाँ पर हायर हाइज हम लगातार यहाँ पर बनता हुआ देखते भी रहे हैं, और आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंडियन गोल्ड प्राइसेस भी यहाँ पर ऑल टाइम हाइज 93,400 का ऑल टाइम हाई हमने बनाया, और